आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी 5 मांगे हैं बस, और ये अगर पूरी हो जाए तो मजा आ जाए। तो कल आपको आना है, हर हाल में आना है, सुबह 11 बजे। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, ट्विटर पे तो हूँ ही। यहाँ तो अगर नहीं अकाउंट अभी इसी वक्त डाउनलोड करो ट्विटर और फॉलो करो मुझे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। सबसे पहली डिमांड है हमारी, एग्जाम सिस्टम को आप रिफॉर्म करिए। जिस तरीके से एसएससी ने खेल खेला है ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम सिस्टम प्रॉपर हो, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, वैसे एग्जामिंग सिस्टम हो। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर है ही नहीं। आप देखते हैं ना कि नोटिफिकेशन आती है तो एग्जाम डेट नहीं अनाउंस होती, एग्जाम डेट आती है रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है ज्वाइनिंग नहीं आती। 3 4 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे दोस्तों मैसेज किया था कि 2014 में उसने एग्जाम दिया था, स्टेट का ही था, राजस्थान का। उसका रिजल्ट ही अभी तक नहीं है, उसकी एज ही चली गई। तो अब ऐसा ही है। फिर उसके बाद पेंडिंग वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। हर सरकारी हर सरकारी विभाग में पद खाली हैं, और एक नहीं काफी ज्यादा खाली। अगर सोच लीजिए कि ये सारे पद भरे भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, तो लाखों लाखों वैकेंसीज तो ऐसे ही आ जाए। क्योंकि रिटायरमेंट भी तो हर साल होता है ना, लेकिन वो भर नहीं रही है। देखिए, रिटायरमेंट होता जा रहा है और रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, तो गैप क्रिएट होता जा रहा है। और ये आपको डायरेक्टली दिखता है जब आप देखते हो ना कि स्टाफ कम है। आप सरकारी विभागों में जाते हो, आपका काम नहीं होता, इसलिए क्योंकि अंडर स्टाफ्ड है। कहां से हो? केस करो, करते रहो। प्रॉपर्टी का केस 15 20 साल निकल जाएंगे। स्टाफ ही नहीं है जुडिशरी में, कम है। रंजन गोगोई पत्र लिख लिख के थक गए मोदी जी को कि स्टाफ बढ़ाइए, रिक्रूटमेंट निकालिए, कुछ नहीं हुआ। तो ये डायरेक्टली जब रिक्रूटमेंट नहीं होता है ना, तो ये आपके ऊपर, ये जनता के ऊपर डायरेक्टली दिखाई देता है। वो क्योंकि कम स्टाफ की वजह से काम बहुत ही स्लो होता है, रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट बहुत ज्यादा टाइमली, रिजल्ट और टाइमली रिक्रूटमेंट। रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे चाहिए। आप एक डेट बताइए, उस डेट पे ही रिजल्ट निकाले। भले ही आप थोड़ा वक्त ले लीजिए, 2 महीने में रिजल्ट देना, 4 महीने ले लो, लेकिन उस डेट पे रिजल्ट निकालो। लटकाना नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट दीजिए ना भाई। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दीजिए और ज्वाइनिंग करवाइए। मेरे एक दोस्त ने वीडियो का एग्जाम दिया था दोस्तों, वो उसका कुछ हुआ ही नहीं। यूपी पीएससी से दिया था, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। काफी टाइम हो गया। अभी हम लोग ने इतना ज्यादा हैशटैग चलाया, मूवमेंट चला, तब तो जाके कुछ बहाली हुई, तब जाके रेलवे ने अपनी डेट दी। फिर प्रीवियस एग्जाम का स्टेटस, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2016 में एग्जाम्स दिए थे, 2018 में एग्जाम्स दिए थे, 2015 में एग्जाम्स दिए थे, उनका स्टेटस क्या है पता ही नहीं। एग्जाम्स ले लिए हैं, रिजल्ट दे नहीं रहे हैं, तो कुछ भी अभी तक पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो ये सब स्टेटस चाहिए। क्या हुआ, सिलेक्शन किसका हुआ, नहीं हुआ, जो भी है आप बता दीजिए। हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेटस तो जो पिछले एग्जाम्स हुए उसका तो बताओ। जो भी रिक्रूटमेंट है और जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसका भी स्टेटस बताइए। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है कि 200 में 195 190 मार्क्स लाने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या गड़बड़ झाला है? किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी आप दिखाइए। केरल में तो प्रदर्शन हुए ना, कई जगह प्रदर्शन भी हो। केरल में तो यह आरोप लगाया कि स्टेट सर्विस कमीशन में बैकडोर एंट्री होती है, पीछे से एंट्री हो रही है। किसी का कोई सगा संबंधी जो है वो अपने चाहने वालों को भर रहा है, अपने रिश्तेदारों को भर रहा है। केरल में तो ये आरोप लगे हुए हैं। और दोस्तों ये होता है, स्टेट स्टेट कमीशन में ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। जिस तरीके से यूपीएससी है, बैंक है, उस तरीके से देखिए एसएससी भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। हालांकि एसएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये मैंने जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ाई है, पूरा पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आप समझिए कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट। एसएससी एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट करवाती है, स्टेट से तो बहुत ही अच्छे से। एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो सेंट्रल एजेंसी है और वो एग्जाम्स अच्छे से करती है। ऐसी बात नहीं है, रिक्रूटमेंट एसएससी बहुत देती है, जॉब्स भी मिलती हैं। तो उस हिसाब से तो एसएससी इज मच बेटर। लेकिन वही है ना, ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है और इतने जबरदस्त मार्क्स आ रहे हैं, कभी वैकेंसी कम हो जा रही है, कभी बढ़ जा रही है, पुराने रिजल्ट अभी तक वेटिंग है। तो वो सारी चीजें आप क्लियर करिए। क्योंकि स्टेट में तो दोस्तों बड़ी बुरी हालत है, स्टेट कमीशन की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। वो तो 5 5 6 6 साल से रिजल्ट अटके हुए हैं। तो ये 5 डिमांड्स हैं हमारी।
सरकार से हम इन्हीं डिमांड्स पे बात करेंगे और सरकार का दायित्व है कि कम से कम इतना तो हमारे लिए कर ही दे। ये कोई डिमांड नहीं है वैसे तो, ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, ये तो हर जगह होती है, किसी भी देश में चले जाए तो नॉर्मल है, लेकिन हमको इसके लिए भी डिमांड करनी पड़ रही है। तो ये कल सुबह 11 बजे आप सबको आना है और ये ट्रेंड जो है नंबर 1, इसको ट्रेंड करना है। और ये उल्टे सीधे जो ट्रेंड हो रहे हैं, मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, हस्बैंड दो, ये सब बकवास है, इसका मजाक ना बनाए। बड़ा सीरियस मुद्दा है ये, छात्रों की लाइफ का सवाल है। 1 मिनट आप उनको अपनी जगह, हो सकता है आप करोड़पति हो जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन 1 मिनट आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत इरिटेशन होती है। तो ये डिमांड्स हैं, बस यही मुझे बताना था इस वीडियो के माध्यम से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।